ऑन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग जो है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स डिस्कस किए थे, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको टॉपिक है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, तो रैंक क्या है इसके विषय में पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो अ मैट्रिक्स A is said to be of rank R if पहली कंडीशन यहाँ पे है। तो फर्स्ट पॉइंट हियर, it has at least one non-zero minor of order R, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट हियर, all the minor of order R plus 1 or higher, HIGHER, of higher than R are 0। यहाँ पे दो लाइन हमने डिफिनेशन नोट किया है। ये तो R0 कहें कि ए मैट्रिक्स A is said to be of rank R if it has at least one non-zero minor, यहाँ पे माइनर वर्ड यूज हुआ है। वन non-zero minor of order R, all the minors of order plus 1, R से बड़ा ऑर्डर का माइनर कैसा होना चाहिए, या हायर ऑर्डर देन R 0, ये 0 होना चाहिए। अब माइनर का मतलब क्या है इसका हम लोग समझते हैं क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें दो मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट इज हियर A इक्वल टू मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 and 4, ठीक है। -2 0 और 5 7, ठीक। तो माइनर का डिफिनीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। माइनर मीन्स अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हमारी कहनी चाहिए स्क्वायर सब मैट्रिक्स होनी चाहिए। सब मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें टू रोज 2 कॉलम्स अगर हम इसमें सेलेक्ट करें 2x2 का, तो ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स हमारी कहलाएगी। माइनर का मतलब जो रोज और कॉलम्स बराबर हो उसको हम माइनस बोलते हैं। जैसे माइनर ऑफ ऑर्डर 2, इसी क्वेश्चन में अगर हम ये लिखें कि फॉर सोल्यूशन, इसी का अगर सोल्यूशन चाहें तो कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4 -2 0 5 और 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 2, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इक्वल टू, इसको 1 2 और -2 0। सबसे पहली बात, माइनर जब भी लिखेंगे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो स्क्वायर ऑफ सब मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ सब मैट्रिक्स, इसमें रोज और कॉलम्स बराबर हो, और जो सब मैट्रिक्स में कुछ जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें कुछ रोज और कॉलम्स को डिलीट करने से मिलता हो। तो यहाँ पे हमने सिर्फ रोज कॉलम को डिलीट किया हुआ है, तो जो भी मैट्रिक्स मिला हमें स्क्वायर मैट्रिक्स नोन एज द माइनर। तो इसमें जो सबसे बड़ा माइनर है 2 ऑर्डर का ही माना जा सकता है, इससे बड़े हम नहीं मान सकते हैं। चूँकि हमारे पास में रो सिर्फ 2 हैं, तो मैक्सिमम ऑर्डर इसका हो सकता है 2। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 0 + 4 मिलेगा इक्वल टू 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऊपर डिफिनेशन में क्या लिखा, इट हैज एट लीस्ट 1 non-zero माइनर ऑफ ऑर्डर R। तो जिस ऑर्डर का माइनर इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए उसी को हम रैंक बोलेंगे। तो 2 ऑर्डर का माइनर यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2।
यहाँ पे एक चीज़ और हम लिख सकते थे डेफिनेशन में कि सिम्बॉलिकली rank of A is equal to R is written as इसको रो बोलते हैं, written as रो A is equal to R, इसको रो डिनोट करते हैं तो रो A is equal to R, हमने यहाँ पे रो इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो इसकी रैंक यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है ना। तो माइनर का मतलब स्क्वायर सब मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं इसको। यहाँ पे फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 to 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 1 4 2 और 2 6 5, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स हुआ है। तो फॉर सॉल्यूशन गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये वैल्यू जहाँ पे 1 2 3 1 4 2 और 2 6 5, ठीक है। तो यहाँ पे लोग माइनर लेट करेंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर 3, तो सबसे बड़ा माइनर 3 to 3 ऑर्डर का हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो मैट्रिक्स गिवन है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम माइनर फॉर्मेट में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल टू हियर माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू, इसको डिटरमिनेंट फॉर्मेट में 1 2 3 1 4 2 और 2 6 5, एज यूजुअल डिटरमिनेंट जो एक्सपेंशन करते हैं वैल्यू निकालिएगा, एक्सपेंड द डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, तो ये 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1 के रिस्पेक्ट 4 5 जा 20 और -6 2 जा 12, फिर -2 के रिस्पेक्ट टू 5 -4, तो ये 5 -4 प्लस 3 और 3 के रिस्पेक्ट टू 6 -8 6 4 2 जा 8 6 -8, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 20 -12, तो ये हो गया 8, फिर ये माइनस का 2, यहाँ पे कितना हो गया -2 6, तो ये हो गया जाकर -6, तो ये हो गया 8 -8 क्या हो गया 0, तो ये इक्वल टू 0 है, सो तो इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती है। तो नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 क्या मिला आपको, जस्ट ए मिनट, जस्ट ओके। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू 0, सो रैंक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसका रैंक अब 3 नहीं हो सकता है। नाउ कंसिडर माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इक्वल टू, तो डिटरमिनेंट कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, तो 1 1 2 4, ठीक है, 4 -2 इक्वल टू 4 -2 इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी रैंक क्या होगी 2। ऐसे कोई दूसरे माइनर भी ले सकते हैं, मान लीजिए आपने माइनर नहीं ले लिया कि माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इक्वल टू ये मैट्रिक्स सेकेंड, हमने तो नीचे की वैल्यू ले लिया सेकेंड और थर्ड रो से, तो ये 1 2 4 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो 6 -6, यहाँ पे देखिए 6 -6 तो 0 हो गया, तो इसमें 0 दे रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं करेंगे 2 नहीं हुई, डेफिनेशन लिखा था एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2, तो ये 0 नहीं है, ये 0 हो गया। हम और देख लीजिएगा, तो मान लीजिए एक और थर्ड हम ले लें माइनर ऑफ ऑर्डर 2, और यहाँ पे वैल्यूज लास्ट कॉर्नर से, तो 4 6 और ये 2 5 हो गया, यहाँ पे 4 5 20 20 -12, ये हो गया 8 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली हमारा अगर कम से कम 1 ऑफ देम कोई एक भी माइनर नंबर 2 ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसकी रैंक 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा तक 0 हो गया, 2 0 नहीं है, तो मतलब हमारा है कि यहाँ पे 2 ऑर्डर के मैंने बहुत सारे कई एक बनेंगे, और एक भी इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसकी रैंक हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो सो रैंक ऑफ
रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये सिर्फ रफ वर्क है, आप इसको सिर्फ फोकस करिएगा, एक दिखाइएगा बस, आगे रैंक लिख दीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट तो इसके बाद में एक 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स और देखते हैं हम लोग। तो इसमें दो now next method, अब reduce the matrix, now second question I mean, and third question, reduce the matrix A into the normal form, reduce the matrix A to its normal form, इसी को कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, और कैनोनिकल फॉर्म व्हेन ए इक्वल टू, यहाँ ए की वैल्यू गिवन है कि 1 2 -1 एंड 4, 2 4 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 6 -7, ठीक है। hence find the rank of A, हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है और इसके बाद में उसकी रैंक डिसाइड करना है, नॉर्मल फॉर्म और कैनिकल फॉर्म। हियर आई हैव मैट्रिक्स 4 into 4 क्रॉस मैट्रिक्स। तो नाउ फॉर सॉल्यूशन, गिवन मैट्रिक्स या बी है मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमको गिवन है 1 2 -1 एंड 4, 2 4 3 और 4 -1 -2 6 एंड -7। ये मैट्रिक्स एक कलम यूँ छूट गया है, 1 2 3 एंड 4, ठीक। अब इस मैट्रिक्स को हमें नॉर्मल फॉर्म का मतलब है इस मैट्रिक्स को हमें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो जिस ऑर्डर का हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा वही इसका रैंक होगा। देखिए कैसे करते हैं। तो इक्विवेलेंट टू हम लोगों ने जैसे बनाया था इन्वर्स मैट्रिक्स में, सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए और 1 के रिस्पेक्ट में हमारे जो रोज और कॉलम्स के एलिमेंट को 0 करना है। तो पहले ये एलिमेंट 0 करेंगे, तो यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा R2 - 2R1। तो फर्स्ट रो हियर 1 2 -1 एंड 4, 1 तो 1 2 -1 और 4, यहाँ पे ऑपरेशन R2 - 2R1, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें सेपरेट किया तो ये होगा 0, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो 4 - 4 0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 और 3 माइनस तो +2 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 5, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो हो गया 8, 4 - 8 तो ये हो गया -4। फिर ये 1 है, यहाँ पे ऑपरेशन कर दो R3 और माइनस का R1, तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 1 तो +1 हो जाएगा 4, 4 - 4 0। ये एक एलिमेंट, ये -1 है तो यहाँ पे ऑपरेशन कर दिया R4 और प्लस R1, तो -1 + 1 0, -2 + 2 0, 6 - 1 5, -7 + 4 तो -3, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट हमारे 0 हो गए। अब हमें इस वजह से ये एलिमेंट यानी यहाँ पे हम लोग कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इक्विवेलेंट टू, अब ये फर्स्ट कॉलम 1 0 0 एंड 0, ठीक है ना। तो 1 0 0 और यहाँ पे ऑपरेशन करें 2 है तो ऑपरेशन C2 - 2C1, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे सेपरेट किया तो ये 0 0 0 एंड 0, फिर ऑपरेशन करेगा तो ये C3 और प्लस C1, C3 में C1 प्लस करो 0 और ये 5 4 एंड 5, फिर ये 4 है तो C4 + 4C1 0 -4 0 और -3, तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद में इस एलिमेंट पे फोकस करना है, ये एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए तो इस 4 से इसको 1 बनाएगा या इसको 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। अभी आप ऑपरेशन आपके पास में
तो 1 0 0 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन कर दीजिएगा R2 और माइनस का R3, तो 0 0 ये वैल्यू 1 -4, ये वैल्यू 0 0, यहाँ पे चाहे तो ऑपरेशन 0 0 4 और 0, यहाँ पे ऑपरेशन कर दो R4 और माइनस का R3, तो 0 0 यहाँ पर भी 1 हो गया और ये हो गया माइनस का 3, ठीक है। इज इक्वल टू इज इक्विवेलेंट टू, अब देखिए यहाँ पे ये 1 हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ 4, तो 1 से इस वैल्यू को 0 कर सकते हैं, इसको मैं 1 बनाए रखना, तो इस 1 से इसको 0 करेंगे, तो यहाँ ऑपरेशन 1 0 0 एंड 0 0 0 1 -4, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 1/4 R3, तो 0 0 ये 1 और 0, ठीक है ना। यहाँ पे ऑपरेशन कर दीजिएगा R4 और माइनस का R3, R4 माइनस R3, तो R4 दिस माइनस दिस, R4 माइनस R3, इससे इसको माइनस करेंगे, तो ये 0 हो गया और यहाँ पे 0 ऑलरेडी था ही, ये वैल्यू 0 -3 +4, तो ये +1 हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस 1 से इसको 0 कर सकते हैं, इस 1 से इसको 0 कर सकते हैं, तो इक्विवेलेंट टू कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, इस 1 से इसको 0 कर लो, इस 1 से इसको 0 कर, तो 1 0 0 एंड 0, यहाँ ऑपरेशन कर दीजिएगा R2 और माइनस का R3, R2 माइनस R3 0 0 0 0, ये 1 -1 0 0 -4, तो ये -4 बना रहेगा, R2 माइनस R3, और ये वैल्यू 0 0 1 और 0, इसके बाद यहाँ पे ये 0 0 0 और 1 है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इक्विवेलेंट टू अब इस 1 से इस 4 को 0 कर दो, 1 0 0 एंड 0, फिर ये 0 0 0, और ऑपरेशन यहाँ पे हो गया R2 प्लस 4R4, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस कर दो, तो ये 0 0 0 और ये भी 0 हो गया, ठीक है ना। ये 1 था यहाँ पे 1 था, ये वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो फिर ये 0 1 है, उसको तो मैंने 0 किया है, सॉरी ये 0 है, ये ऑपरेशन R2 माइनस R3 से 0, तो ये 0 है, तो यहाँ पे 0 और ये 1 0, फिर ये 0 0 0 और 1 हो गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू 0 है, तो इसको शिफ्ट करेंगे, तो इक्विवेलेंट टू अब इसको इंटरचेंज, ये R2 एंड R3, तो 1 0 0 0 0 0 1 0, और ये 0 0 0 1, और लास्ट में 0 0 और 0 हो गया। इनको इंटरचेंज कर इसको बाद में ले जाओ और इसको इधर ले आओ, इक्विवेलेंट टू यहाँ पे हो गया 1 1 0 0 एंड 0, फिर 0 1 0 0, और ये 0 0 0 0, ठीक है। इसके बाद में 0 0 और 1 0, ये हो गया। यहाँ पे इंटरचेंज हमने किया, इंटरचेंज R2, इंटरचेंज यहाँ पे हमने C2 एंड C3, इंटरचेंज C2 एंड C3। अब लास्ट में एक बार इसको और इंटरचेंज करेंगे, तो लिखे द रिक्वायर्ड आंसर, जस्ट ओके, तो इज इक्विवेलेंट टू यहाँ पे हो गया 1 0 0 0, और फिर आपके पास में 0 1 0 0, फिर इंटरचेंज कर दीजिएगा, तो 0 0 1 0, और ये लास्ट में 0 0 और 0 हो गया। फिर से हमने यहाँ पे इंटरचेंज किया, इंटरचेंज C2 एंड C3, इंटरचेंज यहाँ पे इंटरचेंज किया था C3 C4 नहीं, यहाँ पे इंटरचेंज किया C3 C4 एंड C4, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई।
अब यहाँ पे देखिए यूनिट मैट्रिक्स है, इक्विवेलेंट टू, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, तो I3 और यहाँ पे 0 0 एंड 0, तो ये 3 ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स है विच इज नॉर्मल फॉर्म, which is normal form having unit matrix of order 3, so rank of A is equal to 3, तो इसका रैंक 3 हुआ। तो हमने नॉर्मल फॉर्म में इसको चेंज किया और उसके आधार पर उसकी रैंक हमने डिसाइड किया है। ठीक है, इसी भी क्वेश्चन और देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, reduce the matrix A, reduce the matrix A to its normal form और इसको दूसरा नाम कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, कैनोनिकल नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म, एंड हेंस find its rank where matrix A equal to, यहाँ पे मैट्रिक्स A गिवन है 2 1 -3 -6 3 -3 1 and 2 1 1 1 and 2। ठीक, ये मैट्रिक्स दिया हुआ। तो फॉर सोल्यूशन मैट्रिक्स B है मैट्रिक्स A इक्वल टू, ये 2 1 -3 -6 3 -3 1 and 2 1 1 1 and 2। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट फोकस करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1। इसको बंद करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो इंटरचेंज कर लें या इसको माइनस कर लीजिएगा। तो इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे हम इंटरचेंज करते हैं R1 एंड R3 का, R1 इंटरचेंज R3, तो इसको आपस में इंटरचेंज करिए, वैल्यू ऊपर गया 1 1 1 एंड 2, और यहाँ पे आपका 3 -3 1 एंड 2 2 1 -3 और -6। ठीक है ना, इस 1 से नीचे के एलिमेंट 0 करिएगा, फिक्स ऑपरेशन यहाँ पे इक्विवेलेंट टू, तो 1 1 1 एंड 2, यहाँ पे ऑपरेशन हो गया R2 और माइनस का 3 R1, 3 से मल्टीप्लाई 3 -3 0, 3 से मल्टीप्लाई -3 -3 तो ये -6 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई 1 -3 तो -2, 3 से मल्टीप्लाई 6 2 -6 ये -4 हो गया। फिर यहाँ पे R3 माइनस का 2 R1, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 -2 0, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 हुआ तो 1 -2 -1, 2 से मल्टीप्लाई -3 -2 तो ये -5 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई 4 -6 -4 तो ये हो गया -10, -6 -4। ठीक है, अब इस बाद में इस 1 से इसी कॉलम के एलिमेंट को 0 करना है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन इक्विवेलेंट टू, ये 1 0 0 हो गया और यहाँ पे ऑपरेशन करना है C2 -C1, तो 1 -1 0 और -6 -1 एज इट इज, फिर C3 -C1, ये 1 तो 1 -1 ये 0 -2 और -5 एज इट इज हो गया। फिर यहाँ पर C4 माइनस का 2C1 किया तो यहाँ पे 2C1 2 से मल्टीप्लाई माइनस तो ये वैल्यू 0 और यहाँ पे -4 माइनस का 10 हो गया। ठीक है, नाउ इक्विवेलेंट टू, अब देखिए यहाँ पे इस एलिमेंट में फोकस करना है, ये एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए, 1 होने के लिए चाहे उसको इंटरचेंज कर दो। ठीक है, फिर उसको 0 करना है, तो ये 1 0 0 एंड 0 0 एंड 0, तो यहाँ से देखिए जो इमेज बन रही है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1 और 1 के रिस्पेक्ट में रोज और कॉलम्स के एलिमेंट को 0 करना है। फिर इस एलिमेंट में फोकस करना है सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, तो ये होना चाहिए 1,
तो हमने क्या किया, यहाँ से इंटरचेंज करेंगे। तो ये -1 -5 और -10, यहाँ -6 -2 एंड -4। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरचेंज R2। तो ये R2 इंटरचेंज R3 और R3 को इंटरचेंज किया, इस 1 से इसको 0 करेगा, इक्विवेलेंट हो। तो ये 1 0 0 एंड 0। फिर यहाँ पे ऑपरेशन हमारे पास में ये सेकेंड रो एज इट इज 0 -1 -5 -10, और यहाँ पे ऑपरेशन R2 प्लस 6R नहीं, यहाँ ऑपरेशन है R3, हम ऑपरेशन इधर लिखे दे रहे हैं, R3 और 6 से मल्टीप्लाई और इसमें माइनस करना पड़ेगा, -6R2। तो R3 -6R2 कर रहे हैं हम लोग। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस करेंगे तो नीचे वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई 30, तो -2 और प्लस 30 तो 28 हो गया। फिर यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कितना, 6 से मल्टीप्लाई -60 और 4 से, तो 460 से 4 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56। ये वैल्यू हो गए, ठीक है ना। अब इस 1 से ये एलिमेंट ये वैल्यू 0 करना है, इस 1 को हमें प्लस भी करना है। इक्विवेलेंट टू 1 0 0, यहाँ पे माइनस का C2 कहाँ गया, हाँ यस, -C2, ये हो गया 0 1 और 0। अब इस वैल्यू को इस 1 से इसको 0 करना है, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या करेंगे, C3, क्योंकि अभी -1 है तो यहाँ पे इसमें प्लस करके करेंगे, -5C2, तो 0 0 और ये 28 एज इट इज रहा। फिर यहाँ पे C4 माइनस का 10C2, 10 का मल्टीप्लाई इसमें माइनस कर दो, 0 0 और 56 हो गया, ठीक है ना। अब इसको बन किया, इसके बन के रिस्पेक्ट ये वैल्यू 0, बन के रिस्पेक्ट रोज और कॉलम्स की वैल्यू 0 करेंगे। अब इस एलिमेंट को हमारा 1 होना चाहिए, तो 28 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। या ये वैल्यू किससे डिविजिबल है, 28 28, और ये 28 से डिविजिबल ऐसा नहीं, आप सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं कि 1 0 0 0 1 0, यहाँ 1/28 C3 कर सकते हैं, 0 0 1, यहाँ पे 1/56 C4 कर सकते हैं, 0 0 और 1 हो गया ये, ठीक है ना। इस 1 से इसको 0 कर दो। नेक्स्ट ऑपरेशन हियर, ये 1 0 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1, यहाँ पे ऑपरेशन C4 - C3, तो ये 0 0 और 0 हो गया। इस 1 से इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर के इक्विवेलेंट टू ये हो गया I3 और यहाँ पे ये 0, ठीक है, विच इज नॉर्मल फॉर्म, which is normal form, so rank of A is equal to, और इसकी रैंक जो है, अरे भाई इसकी रैंक 2 होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमने नॉर्मल फॉर्म और माइनर फॉर्म 2 तरीके बताए। तो माइनर फॉर्म में जिस ऑर्डर का माइनर इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसकी रैंक डिपेंड करेगी उसके ऑर्डर पे, और 2 ऑर्डर का माइनर इज नॉट इक्वल टू 0, रैंक 2 हो जाएगी। 3 ऑर्डर का माइनर इज नॉट, तो रैंक 3 हो जाएगा। और नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, गिवन मैट्रिक्स को एन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस करते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्टिंग से ले लेते हैं। ये हुआ, ये मैट्रिक्स आपकी गिवन थी, तो इस मैट्रिक्स में करना क्या, इसके फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस करना है। फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1। तो 1 को हमने देखा कि यहाँ पे 1 है, तो इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, R1 और R3 को। इस 1 की हेल्प से इसके रोज और कॉलम्स के एलिमेंट को 0 करना है। तो पहले रो ऑपरेशन अप्लाई किया, तो ये नीचे 0 किए, इसके बाद फिर ये कॉलम ऑपरेशन किया, तो ऊपर के एलिमेंट को 0 किया। तो 1 के रिस्पेक्ट में रोज और कॉलम्स में ये कॉलम रोज के एलिमेंट 0 हो गए। अब सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो, ये -6 है, इसको मैं 1 में कन्वर्ट करना, तो मैंने क्या कि नीचे 1 था, इंटरचेंज कर लिया। R2 और R3 को इंटरचेंज किया, तो वैल्यू ये हो गई। अब इस 1 की हेल्प से हमें नीचे वैल्यू 0 करना है, -6 को -10 -5 -10 को 0 करना, यानी इस -1 के रेस्पेक्ट रोज और कॉलम्स। पहले हमने रो ऑपरेशन किया, बाद में कॉलम ऑपरेशन किया, तो 1 के रेस्पेक्ट देखो ये 0 0 हो गए। और इस -1 को हमने -C2 भी कर दिया ताकि प्लस हो जाए।
अब ये 28 और 56 देख रहे हैं नॉर्मली, तो इसको 28 से डिवाइड कर दिया और इसको 56 से डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। जैसे डिवाइड किया तो 1 और 1 मिल गया, इस 1 से इसको 0 कर लिया तो यूनिट मैट्रिक्स मिला, ठीक है। थैंक यू क्लास स्टूडेंट्स।